फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कीप इट शॉर्ट। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होनी चाहिए। इसलिए शॉर्ट पीरियड के लिए होनी चाहिए जिससे जो हमारा इंटरेस्ट है वो उसमें से लूज़ ना होता रहे, मीन्स ऑडियंस का इंटरेस्ट लूज़ ना होता रहे। जब हम लेक्चर्स लेते हैं तो लेक्चर्स हमारे कितने टाइम के होते हैं, 45 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स ऐसे होते हैं ना, ताकि जितनी हमारी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, उस हिसाब से हमारी जो होती है लेक्चर्स लगते हैं, ताकि हम उतने देर में अपना इंटरेस्ट लूज़ ना कर सके। लेकिन जो भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं वो टू द पॉइंट होती है, मीन्स शॉर्ट पीरियड के लिए होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए। जो चीज़ हम हमें बताना चाहते हैं उसको हम टू द पॉइंट बताएं, ऐसे घूम फिर के ना बताएं कि भाई अच्छा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जो आप कहना चाहते हो टू द पॉइंट कहो और शॉर्ट रखो अपनी प्रेजेंटेशन को। नेक्स्ट आता है एंटरटेन द ऑडियंस। एंटरटेन द ऑडियंस के अंदर आता है कि जब भी हम प्रेजेंटेशन देने चाहते हैं तो प्रेजेंटर के फेस पर एक स्माइल होनी चाहिए। और एंटरटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अचानक से अपने ऑडियंस से क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। जैसे हमने पूछ लिया, आप बताओ क्या मैं ये सही कह रही हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है हमको ऐसा करना चाहिए, क्या आपको मैं ये ऑप्शन देती हूँ, अच्छा बताओ इसमें से कौन सा चूज़ करोगे आप। तो हमें ऐसे अपने ऑडियंस को एंटरटेन करते रहना चाहिए ताकि जो उनका इंटरेस्ट है वो हमारी प्रेजेंटेशन में से या जो हम बता रहे हो उसमें से लूज़ ना हो। लास्ट में हमारा आता है फाइनल टिप्स अबाउट मेकिंग प्रेजेंटेशंस। कुछ फाइनल टिप्स भी होती है प्रेजेंटेशन की। सबसे पहली है एंटरटेन द ऑडियंस, नो ऑल योर फैक्ट्स एंड फिगर्स, नेम्स, प्लेसेस, गोल्स एक्सेट्रा। इट मीन्स आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। यू हैव टू बी फुल्ली प्रिपेयर्ड अबाउट योर प्रेजेंटेशन, व्हाट यू वांट टू से, राइट। और जितने भी फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं जो आपने इंक्लूड किया, आपको उसके बारे में भी आप फुल्ली प्रिपेयर्ड रहने चाहिए, ताकि इफ़ समवन आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट एनी काइंड ऑफ थिंग रिलेटेड टू योर टॉपिक, तो आप उसके बारे में फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, आपको उस चीज़ की फुल इन्फॉर्मेशन है, तो आप ईजिली उस चीज़ को बता पाओगे। अब जैसे हम लेक्चर सुनते हैं, जब हम मैम हमें कोई टॉपिक बता रही होती है, तो अगर हमें कोई डाउट होता है तो हम मैम से पूछते हैं, मैम हमारा डाउट क्लियर कर देती है। क्यों? क्योंकि मैम उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को अच्छे से फुल्ली प्रिपेयर्ड है, इसलिए उन्हें पता है कि कौन सी चीज़ कैसी है, इसलिए वो हमारे डाउट ईजिली क्लियर कर लेती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलैक्स। रिलैक्स के अंदर होता है कि जब भी हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे होते हैं हमें हमेशा रिलैक्स रहना चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो हम कंफर्टेबल होते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, और साथ ही साथ अगर हम रिलैक्स नहीं होंगे, ऐसा होता है ना, अगर हम डरे हुए होते हैं तो हम चीज़ अच्छे से नहीं कर पाते। इसलिए हमें हमेशा प्रेजेंटेशन देते हुए रिलैक्स रहना चाहिए ताकि मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी जाए, और जो मुझे इमोशनल अपील बनानी है, इमोशनल इवोकनेस करनी है अपनी ऑडियंस के अंदर, वो मैं कर पाऊँ और मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी जाए। जब फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे नेहा मैम कहती है ना कि जब भी आप प्रेजेंटेशन देने आते हो या कहीं बाहर जाते हो तो बी रिलैक्स, वहाँ पहले 15 to 20 मिनट्स पहले पहुँच जाओ, ताकि आप पहले देख लो वो एरिया जहाँ आपको प्रेजेंटेशन देनी है वो कैसी जगह है, किस तरीके का रूम है, किस तरीके की ऑडियंस है, ताकि आप धीरे धीरे वहाँ कंफर्टेबल होने शुरू हो जाओ। फिर आता है ओपन विद द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स एंड क्लोज विद द बैंग। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जैसे हमने उसमें ईगो बूस्ट में भी पढ़ा था कि जो हम अपनी जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो हमेशा हमें किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट से स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट से जो हमारी जो ऑडियंस होती है वो हमारी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होती है, और उसका जो इंटरेस्ट होता है वो इसी तरीके से बनना स्टार्ट होता है जब हम उनकी अच्छी अच्छी मतलब जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स है वो हम बताते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि जब हमें कोई किसी का मीनिंग लिखवाते हैं तो वो क्या करवाते हैं कि हमें पॉइंट्स, उसके जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहले हमें मीनिंग्स पे वो लिखवा दिए जाते हैं, ताकि एक तो मुझे धीरे धीरे उस चीज़ से समझ आए कि हाँ इसकी मोटी मोटी चीज़ ये है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो इसकी हेल्प से हमें क्या होता है, हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी जाती है और ऑडियंस भी हम चीज़, हमारी बात को जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसको सुनती हैं। फिर आता है डोंट टॉक टू फास्ट और टू स्लो। इसमें क्या होता है कि जब भी हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो ना ही हमें बहुत तेज तेज बोलना होता है जल्दी जल्दी, और ना ही हमें धीरे धीरे बोलना होता है। अब ऐसा नहीं कि मैं प्रेजेंटेशन देने आई हूँ, शॉर्ट पीरियड बोला गया है कि शॉर्ट पीरियड में अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, इसलिए फटाफट भागते जाओ, सामने वाली ऑडियंस को कुछ समझ ही नहीं आया। तो ये भी कोई हमें ऐसा भी नहीं करना है, और टू स्लो भी नहीं करना है कि हम उन्हें राम कथा सुना रहे हैं अपनी, ऐसे धीरे धीरे बोल रहे हैं कि मेरी ऑडियंस सोए जा रही है, वो सुन भी नहीं रही, ना उनको कुछ समझ आ रहा है और वो तब भी सोए जा रही है।
सकती है कि हमें इस तरीके से अपने ऑडियंस के साथ कनेक्शन बिठाना है कि एक तो हम अपनी मीडियम पिच रखें, मीन्स ना हम ज़्यादा तेज़ बोले, ना हम ज़्यादा धीरे धीरे स्लो स्लो मोशन में चलते रहें, हमें एकदम मीडियम उस वे से चलना होता है, और ताकि मेरी जो इमोशन कनेक्टिविटी है अपनी ऑडियंस के साथ वो अच्छे से बनी रहे, और उनका जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना जाए, वो उनका लूज ना हो कुछ भी। इफ़ यू मेक अ मिस्टेक कीप गोइंग, नो वन केयर्स। अगर बाई चांस ये होता है कभी कभी जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो कभी कभी हम गलती कर देते हैं, हम मिस्टेक कर देते हैं, तो हमें कीप गोइंग करना चाहिए, हमें रुक नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, अरे मैंने गलती कर दी, सॉरी सॉरी, मैं ना आपको वापस समझाती हूँ। ऐसा नहीं है, किसी को पता नहीं चलता जब तक हम कोई चीज़ बताते नहीं है। नो वन केयर्स, कीप गोइंग ऑन। उसके बाद आता है बिल्ड टेंशन wherever possible by using pauses, वॉल्यूम चेंजेस एंड गेस्चर्स, बिल्ड टेंशन। फॉर हम सीधे इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हम क्लास में बैठे होते हैं और बाई चांस से नेहा मैम का एग्जाम्पल लेते हैं, नेहा मैम जब हमें पढ़ा रहे होते हैं और अचानक से वो किसी और से क्वेश्चन रेज करते हैं, तुम बताओ इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, तो उससे पूछते लेकिन टेंशन हमारे माइंड में हो जाती है, यार मैम हमसे क्वेश्चन ना पूछे, अगर मैम हमसे ये क्वेश्चन पूछे तो हम क्या जवाब देंगे। तो मैम क्या करती है, हमारे माइंड के अंदर टेंशन बिल्ड कर देती है। वैसे जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो हमें भी कभी कभी ऑडियंस के माइंड में टेंशन बिल्ड करनी चाहिए, ताकि उनका जो इमोशन कनेक्टिविटी है मेरे साथ वो कहीं भी दूर ना हो जाए। मीन्स उनकी जो इमोशनल कनेक्टिविटी मैंने बहुत आराम से बिठाई, बहुत मतलब जिस तरीके से भी बिठाई, वो जो है वो कहीं उसको लूज ना करते। तो हमें कैसे, हम टेंशन्स कैसे बिल्ड कर सकते हैं उनके माइंड में, जैसे हम पॉज हो जाए, ऐसे बोलते बोलते मैं चुप हो जाऊंगी एक बार को, तो आप भी सोचोगे यार ये चुप क्यों हो गए, बोल क्यों नहीं रही आगे। फिर या मैं अपनी वॉल्यूम चेंज करती हूँ, अचानक से मैं धीरे हो जाऊँ, फिर अचानक से मैं कुछ तेज बोलूँ, तब का आप लगेगा यार क्या कर क्या रही है, क्या हो क्या गया। या कुछ भी अचानक से मैं पूछ लूँ, आपको लगता है क्या मैं सही कह रही हूँ, आप बताओ मैं कहाँ थी, आप बताओ मैंने ऐसा कहा, क्या मैं सही कह रही थी, या आपको लगता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो मैंने क्या कर दिया, बिल्ड टेंशन करती है अपनी ऑडियंस के अंदर। फिर आता है यूज विजुअल एड और क्रिएट विविड मेंटल इमेजिनरी। देखो अब जैसे हम टीवी एड्स देखते हैं तो वो हेयर कट्स कराते हैं ना, तो जब कभी कभी जैसे हम किसी पिक्चर में देखते हैं हेयर कट्स हुए हैं, तो फिर हम सोचते हैं अरे यार ये हेयर कट करा रही है, अगर मैं भी ऐसे हेयर कट कराऊंगी ना तो मैं भी इसी हीरोइन की तरह लगूंगी। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मेरी एक मेंटल इमेजिनरी बन जाती है कि हाँ अगर मैं ऐसा हेयर कराती हूँ तो मैं बिल्कुल इस हीरोइन की तरह लगूंगी, फिर तो मेरे में और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। तो ऐसे विजुअल आर्ट्स का यूज करना चाहिए जो अपनी आपकी ऑडियंस को मेंटल इमेजिनरी लगने लग जाए, उनको ऐसा लगे कि हाँ अगर मैं ऐसा करती हूँ ना तो ऐसा होगा। हम इस तरीके के एड्स उनके आगे प्रेजेंट करें। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है रिलेट योर पॉइंट्स टू ऑडियंस, हाउ आर यू हेल्पिंग देम। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि मेरी कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक्स बेचने आई हूँ, तो मैंने अपने सामने वाली जो ऑडियंस है उनको बोला कि आपको डार्क सर्कल्स पड़ते हैं, मुझे भी पड़ते थे, तो मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया, मेरे डार्क सर्कल सही हो गए। क्या आपको हेयर फॉल होता है, मुझे भी हेयर फॉल होता था, मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया, मेरा हेयर फॉल सही हो गया। तो मैंने यहाँ क्या किया, उनके प्रॉब्लम्स को अपने आप से रिलेट करके दिखाया कि मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। तो इसी में ये होता है कि जब भी आप अपने ऑडियंस के साथ बैठे होते हो तो आपको अपने पॉइंट्स अपने ऑडियंस के साथ रिलेट करने चाहिए, ताकि उनको लगे कि हाँ आप उन्हें हेल्प कर रहे हो, साथ ही साथ आपकी जो इमोशनल बॉन्डिंग बनती है अपने ऑडियंस के साथ वो लूज नहीं होती। लास्ट पॉइंट है स्माइल। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था एंटरटेन द ऑडियंस में भी कि हमें हमेशा स्माइल देनी चाहिए। व्हाइल यू गिविंग अ प्रेजेंटेशन यू हैव टू बी स्माइल। आपकी स्माइल ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप एक प्रेजेंटेशन देने जा रहे होते हैं। बोरित वाले चेहरे से प्रेजेंटेशन देने में कोई मज़ा नहीं आता। उसके बाद अब अगर इतना सब कुछ है तो कुछ वार्निंग्स भी दी जाती है। जैसे फर्स्ट वार्निंग है यू मस्ट मेक श्योर दैट यू डू नॉट हैव इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द पर्सन्स कोर वैल्यूज। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो अगर किसी ने कुछ बोला तो हम उनकी कोर वैल्यूज को गलत ले जाते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, प्रेजेंटेशन तो रुल ही जाती है, उसके बाद ऑफेंसिव भी हो जाता है। कभी कभी हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी होती, हमें किसी भी पर्सन की कोर वैल्यू को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना।
दूसरी हमारी वार्निंग है, यू मस्ट सीक टू क्रिएट अ विजुअलाइजेशन दैट वुड नॉट बी ऑफेंसिव टू द ऑडियंस। मीन्स हमें विजुअलाइजेशन तो हमें यूज करनी है, लेकिन इस तरीके की नहीं यूज करनी है जो मेरी ऑफेंड में हो। मीन्स कोई ऐसी कोई भी विजुअलाइजेशन हमें नहीं करना जो कि बैन हो, जो कि हम बिल्कुल ऑफेंड करते, जैसे हम गलत चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे हमने किसी भी पेज पे किया जो मेरे ऑडियंस को हर्ट करे और ऑडियंस मेरे ऑफेंड कर, मेरे ऑफेंसिव हो जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, डू नॉट हर्ट द फीलिंग्स ऑफ ऑडियंस वाइल प्रेजेंटिंग। हम जब भी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, हमें किसी भी ऑडियंस में किसी भी इंसान की जो फीलिंग्स हैं उनको हर्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं कभी ऐसे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं रिलीजन के बेस पर जोक्स मार रही हूँ, तो मैं क्या कर, हो सकता है कि मेरे ऑडियंस में कुछ लोग ऐसे हों जो इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रिलीजियस से, तो उनको क्या होगा, वो चीज़ हर्ट होगी। या मैं सेक्स बेस्ड जोक कर रही हूँ, या मैं कुछ मतलब किसी तरीके की मतलब अजीब सी बातें कर रही हूँ, तो हम मुझे ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करना है, हमें कुछ ऐसा यूज़ नहीं करना प्रेजेंटेशन के टाइम पे जो मेरी ऑडियंस को हर्ट करे। लास्ट पॉइंट आता है, डू नॉट मेक फूल ऑफ द पीपल। हमें जो ऑडियंस है उसको बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। इसी बात पर एज अब्राहम लिंकन कहते हैं कि यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम, बट कांट मेक फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। मीन्स अब्राहम लिंकन कहते हैं कि आप कुछ टाइम के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं और वो कुछ लोग उस टाइम बेवकूफ़ बन भी जाएंगे, लेकिन हर कोई बेवकूफ़ नहीं बन सकता। जैसे हम कभी कभी करते हैं ना कि हम किसी को तो बोल देते हैं कि हाँ ये ऐसे हुआ था, मैंने तो वैसे किया था, तो वो बेवकूफ़ बन जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैंने उसको बेवकूफ़ बना दिया तो मैं सामने दूसरे वाले को भी बेवकूफ़ बना दूँ। हो सकता है वो मुझसे मतलब उसको हर चीज़ जिस बारे में बात कर रही हूँ उससे रिलेटेड हर चीज़ की नॉलेज हो। तो इसलिए आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए गलत चीज़ नहीं कहनी, किसी बारे में भी गलत चीज़ नहीं कहनी चाहिए। थैंक यू।